बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर दैट योर बॉडी कांट बी फंक्शन विदाउट इट। ठीक है, उन्होंने कहा है, सिंपली बता दिया कि न्यूरोट्रांसमीटर है क्या। उन्होंने कहा एक केमिकल मैसेंजर है जिसके बगैर हमारी बॉडी के फंक्शंस काम नहीं कर सकते। देयर जॉब इज़ कैरी द केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अदर टारगेट्स है। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो उनका वर्क है या जो उनकी जॉब है, वो है केमिकल सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से लेकर अगले न्यूरॉन तक लेके जाना। द मसल सेल्स एंड द नेक्स्ट टारगेट कैन बी अनदर नर्व सेल्स, मसल सेल्स और अ ग्लैंड्स। ठीक है, जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट सेल्स होते हैं, वो एक नर्व सेल्स से ले सेल के पास जाते हैं, फिर अदर मसल सेल्स के पास जाते हैं और फिर ग्लैंड्स के। यानी इनका काम होता है एक नर्व सेल से लेके अपनी काम को आगे से आगे बढ़ाते जाना। फिर है इनके हम फंक्शंस पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर कंट्रोल द न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन। इसके क्या फंक्शंस हैं, यानी ये हमारी बॉडी में किस किस चीज़ पे या किस किस पार्ट पे वर्क कर रही है। सबसे पहले है हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, मसल्स मूवमेंट, थॉट्स, मेमोरी, लर्निंग एंड फीलिंग, healing and aging, sleep, stress responses, hormones regulation, digestion, hunger and thirst, और 5 सेंसेस जो होती हैं उन सब पे मिलके ये बनती हैं। यानी आपको नेम से याद पता ही चल गया होगा कि हमारी बॉडी के किस किस फंक्शन में काम करती हैं। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर की जो टाइप्स हैं या कोई जो फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो टाइप्स होती हैं उसमें एग्जैक्टरी, इनहिबिटरी, एमेडुलेटरी, इसकी वैसे जो टाइप्स बहुत सी हैं लेकिन हम अभी यही पढ़ेंगे। एग्जैक्टरी, ठीक है, एग्जैक्टरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्सिट द न्यूरॉन एंड कॉजेज इट टू फायर ऑफ द मैसेज। फिर उन्होंने कहा मीनिंग ऑफ द मैसेज कंटिन्यू टू द पास अलॉन्ग द नेक्स्ट सेल। इसमें बताया एग्जैक्टरी न्यूरॉन्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं न्यूरॉन को और कॉज कर रहे हैं टू फायर ऑफ द मैसेज, यानी कॉज कर रहे हैं कि अगली तक मैसेज हो जाए। और इसकी जो मैसेज की मीनिंग है वो कह रहे हैं द कंटिन्यू पास अलॉन्ग द नेक्स्ट सेल। जो एक मैसेज है वो अगले, यानी एक मैसेज को अगले न्यूरॉन्स तक पहुँचाना है। एग्जिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक द प्रिवेंट द केमिकल मैसेज फ्रॉम बीइंग पास्ड अलॉन्ग एनी फर्दर। यानी एक केमिकल मैसेज को एक ही फर्दर टाइप्स की तरफ लेके जाती है। यानी इसकी जो टाइप्स हैं ज़रूरी नहीं है कि पूरे उसमें पहुँचे, ये कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं उस पर लेके जाती है, मसलन गाबा, सीरोटोनिन, इस पे। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड टाइप मेडुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ अदर केमिकल्स मैसेंजर द ट्विक और एडजस्ट हाउ सेल्स कम्युनिकेट एट साइनेप्स। यानी उन्होंने कहा जो मेडुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो इन्फ्लुएंस होती है और अफेक्ट करती है केमिकल मैसेंजर को, और ये एडजस्ट होती है कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन करें और साइनेप्स के ज़रिए। अब हम इसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है कैसे वर्क करता है हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में। ठीक है, इसका फर्स्ट है इम्यून एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। यानी इसकी 2 टाइप्स हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ न्यूरोट्रांसमीटर की। सबसे पहले है मोनोअम्यून एसिड और फिर है अम्यून एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, मोनोअम्यून न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स हैं सीरोटोनिन, डोपामीन, हिस्टामाइन, एपिफाइन, न्यूरोफाइन। ठीक है, और जो अम्यून एसिड की टाइप्स हैं इसमें ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्यून एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। अम्यून एसिड न्यूरोट्रांसमीटर की फर्स्ट टाइप है ग्लूटामेट। अब हम पढ़ते हैं कि किस किस उसमें काम आती है, हमारी बॉडी के फंक्शंस में, हमारे ब्रेन के फंक्शंस में क्या क्या काम करती है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जेक्टरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ योर नर्व सिस्टम। इट इज़ मोस्ट कॉमन अबाउंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर योर ब्रेन। ठीक है, उन्होंने कहा है ये जो है मोस्ट कॉमन है एग्जेक्टरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके नर्व सिस्टम्स पे काम करती है, और ये मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर ये आपके ब्रेन में भी काम करती है। यानी दोनों बात पे वही बताया कि आपके नर्व सिस्टम में भी काम करती है, और फिर वही मोस्ट कॉमन बताया है एग्जेक्टरी के थ्रू भी काम करती है आपके नर्व सिस्टम, और दूसरा भी वही बताया कि इसका एक और काम है जो आपके ब्रेन में काम करती है। फिर उन्होंने कहा इट इज़ अ प्ले ऑफ की रोल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, लर्निंग लाइक थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट और की जो प्ले रोल है ये हमारे कॉग्निटिव
यानी हमारी सोचने की सलाहियत के फंक्शंस को देखती है, हमारी लर्निंग, हमारी सोच और हमारी मेमोरी के लिए काम करती है। इन अ बैलेंसिंग ग्लूटामेट लेवल एसोसिएट द अल्जाइमर, पार्किंसंस और सीजरीज डिसीजेज। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में ग्लूटामेट की कमी हो जाए या उनमें इनबैलेंसिंग हो जाए तो इसकी वजह से हमारा जो हमें अल्जाइमर डिसीज़ हो सकती हैं, हमारी पार्किंसंस हो सकती हैं और सीजरीज डिसीज़ हमारे जन्म ले सकती हैं हमारी बॉडी में। गाबा, अब सेकंड है गाबा। गाबा क्या है? गाबा इज़ द मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ योर नर्वस सिस्टम, पार्टिकुलर ऑफ योर ब्रेन। वही सेम बात कर दी जैसे हमने ग्लूटामेट में पढ़ी है कि गाबा भी वही एग्जिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हमारे नर्वस सिस्टम में होती है और ये पार्टिकुलर करती है हमारे ब्रेन के साथ। इट इज़ रेगुलेटरी, create the problem, sleep, seizures, activity, depression and anxiety. इट्स रेगुलेटरी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है जो हमारे इसकी भी इनबैलेंसिंग हो जाए तो ये हमारे स्लीप में यानी हमें सोने में प्रॉब्लम दे सकती है, हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमें एंजाइटी हो सकता है। ठीक है, अब है ग्लाइसिन। अब हम पढ़ रहे थे ग्लाइसिन। ठीक है, उन्होंने कहा ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन द मोस्ट कॉमन ऑफ एनी बैटरी न्यूरोट्रांसमीटर टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जैसे हमने ग्लूटामेट का पढ़ा, ये हमारे नर्वस सिस्टम में होती है और हमारे ब्रेन में होती है। गाबा भी हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन के ज़रिए काम करती है। ठीक है, अब ग्लाइसिन है, वो कह रहे हैं ग्लाइसिन जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। फिर ग्लाइसिन इज़ ऑल्सो कंट्रोल हेयरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करते हैं? हमारी हेयर की जो देखने की जो काम वर्क है उस पर ये काम करती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ लिया था अम्यून एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम पढ़ेंगे मोनो अम्यून न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सबसे पहले मोनो अम्यून एसिड की जो है थोड़ा सा उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि वो है क्या। दी न्यूरोट्रांसमीटर इज़ प्ले a lot of different roles to your nervous system and स्पेशली टू योर ब्रेन। ठीक है, उन्होंने कहा जो अम्यून एसिड है वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं वो एक प्ले कर रहा है हमारे डिफरेंट रूल्स ऑफ हमारे नर्वस सिस्टम के और हमारी ब्रेन के। फिर मोनो अम्यून एसिड न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटरी कॉन्शियसनेस, कोग्निटिव अटेंशन एंड इमोशंस। ठीक है, ये रेगुलेट करती है हमारे सोचने की सलाहियत को, हमारी शऊर को, हमारी जो अटेंशन हम किसी चीज़ को देते हैं और हमारे इमोशंस को। ठीक है, अब इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। मोनोअम्यून एसिड जो है न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, इसकी टाइप है सीरोटोनिन, डोपामाइन, हिस्टामाइन, एपिफाइन और नोराफाइन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरोटोनिन। सीरोटोनिन इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सारे इनहिबिटरी से रिलेट करते हैं। Serotonin help regulate mood, sleep patterns, sexuality, anxiety and pains। ठीक है, सीरोटोनाइन वो एक्जिबेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें हेल्प करती है हमारे मूड को, हमारे सोने को, पैटर्न्स हमारे जो होते हैं स्लीप पैटर्न, सेक्सुअलिटी, एंजाइटी और पेन्स को। डिसीजेज एसोसिएटेड, जो इसकी डिसीजेज हैं एसोसिएटेड विद सीरोटोनाइन इम्बैलेंसिंग इंक्लूडिंग दी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एंजाइटी। यानी अगर हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में इसकी इनबैलेंसिंग हो जाए तो ये हमारे लिए कुछ डिसऑर्डर अफेक्ट करती है, जिसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रॉनिक पैनिक जो होते हैं उस पर उसकी कमी, उस डिसऑर्डर्स की वो डिसऑर्डर हमारी बॉडी में पैदा करती है। ठीक है, अब डोपामिन जैसे कि आपको पता है डोपामिन है क्या, ये मैं आपको बताऊंगी, इसका एक लेक्चर भी लेंगे। डोपामिन प्ले अ रोल इन योर बॉडी रेगुलेट ऑफ दिस नर्वस सिस्टम विच इंक्लूडिंग फीलिंग बिग प्लेयर्स, अचीविंग हाइटेंड आर एंड लर्निंग। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो डोपामिन है एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी का जो हमारे नर्वस सिस्टम में शामिल होती है और इसमें हमारी फीलिंग की प्लेयर्स, अचीविंग हाइटेंड एंड आर एंड लर्निंग सब कुछ शामिल होती है। डोपामिन आल्सो हेल्प विद फोकस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, मेमोरी, स्लीप, मूड एंड मोटिवेशंस। ठीक है, उन्होंने कहा जो डोपामिन है जो हेल्प करता है हमारे
कंस्ट्रक्शंस को, हमारी जो मेमोरी है उसको, हमारी जो स्लीप मूड्स हैं उसको, और मोटिवेशंस को, ठीक है. Diseases primarily associate the dysfunctioning in the including of Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar diseases and ADHD. ठीक है. उन्होंने क्या क्या, अगर इसकी कमी हो जाए ना हमारी बॉडी में, तो ये हमारे बहुत सी जो हमारे बॉडी में बीमारियां उसे जन्म लेती हैं, जिसमें पार्किंसंस हैं, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, बाइपोलर डिसीजेज होते हैं, और ADHD. ठीक है. डोपामीन एक लिक्विड होता है हमारे ब्रेन में. ये लिक्विड जैसे ही हमारे ब्रेन में अगर ये सही है तो हम अपनी बॉडी में सही वर्क करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, और हम अपना वर्क करते हैं, हम चलते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चलते हैं हमारे ब्रेन. और जैसे इसमें कमी हो जाती है ना, हमारी बॉडी बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं. पार्किंसंस आपको पता होगा, जैसे हमारी चलने की सलाहियत कम हो जाती है. शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट कैसे होते हैं वो भी आपको पता होगा. ठीक है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड होता है हमारी ब्रेन का, जो कि ये अगर हमारा लिक्विड बरकरार है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं. और अगर इसमें कमी हो जाती है तो हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं. और बहुत से जो साइंसदान हैं, जो ये जो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट हैं, या जो भी हैं, वो नहीं मालूम कर सकते कि डोपामीन की कमी आखिर होती कैसे है और ये किस वजह से होती है. ठीक है. हिस्टामाइन. अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, हिस्टामाइन. हिस्टामाइन रेगुलेट बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग वर्क, वेकफुलनेस, फीडिंग, बिहेवियर एंड मोटिवेशंस. ठीक है. हिस्टामाइन हमारी बॉडी फंक्शन में शामिल होती है, वो आपको पता होगा. वेकफुलनेस में होते हैं, फीडिंग बिहेवियर में होती है, और मोटिवेशन जो हम मोटिवेट होते हैं उसमें होती हैं. अब है एपिफाइन. एपिफाइन एंड नोराफाइन सी बिलोंगिंग आर रिस्पॉन्सिंग फॉर योर बॉडी. जो एपिफाइन है और नोराफाइन है, एक ही तरह काम करते हैं. ठीक है. जो हमारे बॉडी में काम करते हैं, जिसका काम है सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, यानी हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस पे काम करते हैं, टू फियर एंड स्ट्रेस. ठीक है. एपिफाइन, अगेन मैं पढ़ती हूँ. एपिफाइन एंड नोराफाइन सी बिलोंग आर रिस्पॉन्सेज फॉर योर बॉडी सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सिंग टू फियर एंड स्ट्रेस. यानी हमारी दोनों एक ही तरह काम करते हैं. हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज जो होती हैं उसमें हमारे फेयर्स और स्ट्रेस पे काम करते हैं. न्यूरो ट्रांसमीटर स्टिमुलेटेड टू योर बॉडी रिस्पॉन्सेज इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट, ब्लड ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड ब्लड फ्लो एंड योर मसल. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो है स्टिमुलेट कर रही है हमारे बॉडी फंक्शंस को, जिसमें जैसे कि हमने फंक्शंस में उसमें पढ़ा है कि हमारी ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, इन सब को कंट्रोल करती है, और इन सब में बॉडी फंक्शंस में ही पाया जाता है. अब है लास्ट नोराफाइन. नोराफाइन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. ठीक है. आपको समझ आ गई होगी कि जो नोराफाइन है वो इंक्रीज़ करता है, यानी बढ़ाता है हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारे हार्ट रेट को. इट इज़ मोस्ट वाइडली नोन फॉर द इफेक्ट्स ऑन ऑफ द डिप्रेशन मेकिंग. ठीक है. उन्होंने कहा अगर ये बहुत वाइडली वर्क करने लगे, जो ये इफ़ेक्ट कर देता है हमारे डिप्रेशन को बनाने में. नोराफाइन क्या है, हमारे जो बॉडी के जो इंक्रीज़ करता है हमारे ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को या हार्ट रेट को. ठीक है. जो इसका अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमें डिप्रेशन इससे होने लगता है. अब आपको समझ आ गई होगी कि अभी फ़िलहाल हमने उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी हैं, उसके कुछ फंक्शन पढ़े हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है. मैंने सिंपली वे में, सिंपली वर्डिंग में, सिंपली सब कुछ आपको समझा दिया, अंडरस्टैंड कर दिया. अगर ना समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अगेन समझा दूँगी. इसमें कोई भी वर्डिंग ऐसी नहीं है जो कि ना समझ आ रही हो. वर्डिंग ही ऐसी है जैसे जो भी वर्ड है उससे खुद ही पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक क्या कहना चाह रहा है और क्या वर्ड है और क्या. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं और इजी वे में आपको समझा सकूं. अभी न्यूरो ट्रांसमीटर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने साइनैप्स भी पढ़ने हैं,
और पोस्ट साइनैप्स, प्री साइनैप्स, इन सब को पढ़ के न्यूरोट्रांसमीटर का जो है बहुत इजी वे में आपको समझा देना है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि न्यूरोट्रांसमीटर आखिर है क्या। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।